हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप मसीह में हो और आपको कुछ समय हुआ है मसीह में, 2 साल, 4 साल, 5 साल या बहुत पुराने हो, तो मेरा एक बात को मानना है कि आपने सामरी स्त्री के बारे में जो वचन है वो ज़रूर सुना होगा। सामरी स्त्री, उसके बारे में आपने वचन को बहुत नहीं तो कम से कम 2-4 बार तो सुना होगा अगर आप मसीह में हो पुराने, या फिर अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हो तो आपने बाइबल से सामरी स्त्री के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और सामरी स्त्री मतलब जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने बात की थी। सीधा सा मतलब बता देता हूँ, जिसके 5 पति थे और 6वें के साथ वो ऐसे ही रह रही थी। ज़्यादा आ गया होगा। सामरी स्त्री 5 पति के साथ शादी कर और 6वें के साथ ऐसे ही रह रही है। 5 को तो शादी कर छोड़ दिया उसने, लेकिन 6वां जो था जो उसके साथ ऐसे ही वो दिन बिता रही है। तो मैं आज उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, मसीही लोगों के लिए है। तो बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह को यहूदिया छोड़कर गलील को जाना था और प्रभु यीशु मसीह को सामरिया के बीच में से होकर निकलना था। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुके। वहाँ पर कुआं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ से भेज दिया, बोले खाना वाना मोल खरीद कर लेकर आओ, उसको मोल लेकर आओ। तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले वहाँ से चले गए। तो वहाँ पर सामरी स्त्री आ गई। तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने पहले से बता दिया था कि यहाँ पर एक स्त्री आएगी, अगर उनसे बात करना चाहता है तो अपने चेलों को यहाँ से जाने दे। तो चेले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को लिया और चले गए वहाँ से। तो वहाँ पर स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बात की। चलो बातें की। अगर आप पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ लेना, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। और मैं जो कहना चाहता हूँ, सामरी स्त्री जिसके 5 पति थे, 5 के साथ उसका डाइवोर्स वगैरह हो चुका था, तलाक वगैरह हो चुका था, या कुछ भी हुआ उनके साथ। अब वो 5 में से किसी एक के साथ नहीं रह रही, लेकिन उसने किसी और को पकड़ा हुआ था, 6वें को। तो ऐसी स्त्री आज के विश्वासी लोगों से बहुत अच्छी है। सामरी स्त्री मसीही लोगों से बहुत 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 ही अच्छी है। मैं सभी विश्वासी लोगों की बात नहीं करता, सभी मसीही लोगों की बात नहीं करता, लेकिन बहुतों की बात करता हूँ। बहुतों से अच्छी है। और मसीह को कुछ लोग ऐसे हैं, मसीह को मानते हैं, कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं कि वो सामरी स्त्री से भी निकम्मे हैं। हो सकता है सुनने में बुरा लगता हो, कड़वा लगता हो, लेकिन सुनना और हजम करना। सामरी स्त्री जो 5 पति कर बैठी है, 6वें के साथ ऐसे ही रह रही है, परमेश्वर की नज़रों में वो विचार कर रही है, वो पाप कर रही है। लेकिन आज के मसीही लोगों के मुकाबले में, आज के विश्वासी लोगों के मुकाबले में, आज के बहुत से ऐसे सेवक लोगों के मुकाबले में वो स्त्री बहुत अच्छी है।
और सामरी स्त्री के मुकाबले में आज के विश्वासी लोग हों, आज के मसीही लोग हों, आज के पास्टर लोग हों, सेवक लोग हों, उससे निकम्मे हैं। कैसे? थोड़ा इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। सामरी स्त्री की जब मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बताया कि तू पाप में है, तू पाप में है। ये सारी बात बाइबल में लिखी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ोगे तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो पढ़ना इसलिए नहीं चाहता, जो लंबा लिखा हुआ है वहाँ पर, तो लेकिन पढ़ना ध्यान से। ये सामरी स्त्री कोई और नहीं है, ये याकूब के ही घराने की है, और ये कोई और नहीं है, ये आने वाले मसीहा का इंतज़ार कर रही है याकूब के घराने की, है इज़राइल की, मसीहा का इंतज़ार करने वाली, लेकिन फिर भी जीवन ऐसा जी रही है कि परमेश्वर के खिलाफ, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ बात की, इसको बताया तुम पाप में है, तब इसने क्या किया? तो बाइबल से मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, थोड़ा सा पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। अभी देखो, ये स्त्री उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी और घड़ा साथ में लेकर आई थी, लेकिन वहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह थे, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके साथ बातें की, उसको कुछ बताया, उसको बताया तेरा जीवन ऐसा है, तू ऐसा ऐसा कर रही है, और देख मैं मसीहा हूँ, मैं छुड़ाने आया हूँ, मैं बचाने आया हूँ। तो ये सारी बातें तो वो जानती थी। अब देखो, उसने पानी लेना वो भूल गई। क्या लिखा है 28 में? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। देखो, उसने अपना घड़ा छोड़ दिया और अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बतला दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखो, आओ आओ, अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सारी बातें उसने मुझे बताई। अभी उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कैसे किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके मोहल्ले के नहीं थे, उसके गांव के नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह सामरिया नहीं थे, वो तो यहूदिया में से आए थे, यहूदिया थे, यहूदी थे वो तो उसको ऐसा था कि जब हमारा इनके साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, इनके साथ हमारा रिश्ता ही नहीं है, तो फिर इनको मेरे बारे में ऐसे कैसे पता चल गया? देखो, अभी वो अपने पाप के बारे में लोगों को बता रही है। देखो, मैंने ऐसा ऐसा जो जो किया, जैसा जैसा किया है, वो सारी बातें मुझे बताई, तुम लोग आओ और देखो क्या ये मसीहा तो नहीं। तो देखो फिर क्या लिखा बाइबल में, अंत में नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच, हाँ देखो क्या हुआ, लोग वहाँ से निकले और प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, और जब आने लगे तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, और जब जमा हो गई तब क्या हुआ, और बाइबल से हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 39 से। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। अभी लोगों को उसने गवाही यही दी कि मेरे अंदर पाप था, मेरे अंदर बुराई थी, मेरे अंदर ऐसा था, मेरे अंदर वैसा था, मुझे सब कुछ उस मसीहा ने बता दिया। आओ, मुझे तो मसीहा मिल गया, तुम भी चल कर देखो। तो लोगों ने उसकी गवाही को सुना। किसकी? ऐसी स्त्री की गवाही को सुना। ऐसी स्त्री की गवाही को सुना जिसका जीवन सही नहीं है, जिसका चरित्र सही नहीं है, जिसका चाल चलन सही नहीं है। अरे जब वो मोहल्ले से निकलती हो गई, जब वो गलियों से निकलती हो गई, तो लोग अपनी बहू बेटियों को अपने घर के अंदर रखते होंगे, बाहर मत जाना, बाहर वो आ रही है, उसके सामने मत जाना, तुम वैसे हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो। अरे उसके कारण ना जाने कितने घरों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता होगा। जब उसने बताया कि मैंने जो कुछ किया, अपने लोगों में, मोहल्ले में जाकर, नगर में जाकर उसने बताया, तो लोगों ने एक बार उसकी बात को सुना, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सिर्फ उसकी गवाही की वजह से। लिखा है, उस नगर के सामरियों ने
उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखो, उसके कहने पर विश्वास किया। और किस बात पर विश्वास किया? क्योंकि उसने जय गवाही दी थी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। देखो, उसने जो कुछ मैंने किया है वो मुझे बता दिया। तो देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। उसने कबूल किया, सबके सामने कबूल किया। हाँ, मैंने पाप किया, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने गुनाह किया, हाँ मैं 5 पति कर बैठी थी, छठवें के साथ मेरा ऐसा ही संबंध था। तो जब लोगों ने ये बात सुनी, हैरान हो गए। अरे कल तक जब कोई इसको आस पड़ोस वाला बोलता था तब उसके साथ झगड़ा करती थी, तब तो लाठी लेकर उसके पीछे पड़ जाती थी, उसको गाली बकती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। लेकिन आज सामने से इसने कबूल करना शुरू कर दिया। अरे इतना बदलाव इसके जीवन में, इतना सुधार एकदम से कैसे हुआ? तो जिसके बारे में ये बोल रही है, कहीं वो मसीहा तो नहीं? जब ऐसी बातें इस स्त्री के मुंह से सुनी, अरे कल तक ये तो झगड़ा करती थी लोगों के साथ। जब लोग इसको बोलते तेरा जीवन सही नहीं है, तो ऐसी है वैसी है, तो ये तो पत्थर लेकर उनके पीछे पड़ जाती थी, लाठी लेकर उनके पीछे पड़ जाती थी, उनको मारने तक जाती थी। अरे कितनी गाली बकती थी उनको, कितना कुछ बोलती थी बुरा भला। लेकिन आज ये खुद कबूल कर रही है, कहीं इसकी बात सही तो नहीं? चलो जाकर देखते हैं उनको। तो वहाँ पर जब ऐसा हुआ, 40 में लिखा है, इसलिए जब जे सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अंत वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। अब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने विनती की प्रभु यीशु मसीह क्या कहे कि आप यहाँ पर रुक जाओ। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन रुक गए। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। अब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। तो है ना, सामरी स्त्री आज के विश्वासी लोगों से बहुत 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 ही अच्छी, मसीही लोगों से बहुत अच्छी है ना? अरे आज के सेवक लोगों से बहुत अच्छी है ना? और आज के मसीही लोग, आज के विश्वासी लोग, आज के सेवक लोग सामरी औरत से भी, सामरी स्त्री से भी निकम्मे हैं। क्यों? आज कौन सी गवाही है उनके जीवन में? और कैसी गवाही है? मुझे परमेश्वर ने घर दे दिया, बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, बच्चे दे दिए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरा कारोबार बढ़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये गवाही है। तो क्या इससे किसी का उद्धार होगा? क्या इसके साथ कोई परमेश्वर के पास आने वाला है? अरे गवाही कहाँ गई आप लोगों की? देखो, एक ऐसी औरत जो याकूब के घराने की थी, जो इज़राइल के वंश की थी, जो आने वाले मसीहा का इंतज़ार कर रही थी, अरे जिसका जीवन सही नहीं था, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई, उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए। अरे कितना कुछ हो गया उसके जीवन में। और वो खुद ही नहीं बची, उसने ढेर सारे लोगों को बचा लिया। तो आज के विश्वासी लोगों, ए मसीह के कहलाने वाले लोगों, ए बड़े बड़े नाम के सेवक लोगों, क्या हो रहा है आज? मेरी चर्च में आओ, वीज़ा लग जाएगा। मेरे पास आओ, आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, आपके कारोबार में आशीष आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आपकी शादी नहीं होती, आपकी शादी हो जाएगी। आपको बच्चे नहीं होते तो बच्चे हो जाएंगे। आपको नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी। अरे क्या कर रहे हो यार? कम से कम उस परमेश्वर का भय तो मानो। अरे एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन सही नहीं, जिसका चाल चलन सही नहीं, जिसका करैक्टर सही नहीं है, जिसका चरित्र भी सही नहीं है, अरे मेरे भाई लोगों, जब वो अपने मोहल्ले के लोगों को बता सकती है तो आप क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? क्या आप उससे भी निकम्मे हो? आप स्त्री से भी निकम्मे हो। ऐसी स्त्री से जो सर से लेकर पांव तक बुरे जीवन में जीवन जी रही थी, उससे भी आप निकम्मे हो। चाहे आप बहुत पुराने विश्वासी हो, चाहे बहुत पुराने मसीही हो आप, लेकिन अगर आपके गवाही से, आपके द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं आता, तो समझो आप उस सामरी स्त्री से भी निकम्मे हो। और वो सामरी स्त्री आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखो, आपको निकम्मा बनकर रहना है या फिर आप
ये सब कुछ छोड़कर, ये सारी बातों की गवाही बंद कर कर आप ऐसी गवाही दोगे कि जिससे लोगों का उद्धार हो। बताओ लोगों को कि अगर पाप में जीवन जियोगे तो नरक में जाओगे, पाप में जीवन जियोगे तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो न्याय करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक ही बात है कि आप उस स्त्री से, सामरी स्त्री से भी निकम्मे हो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायत की आशीष दे और ख़ुद को एक बार ज़रूर जांचना कि आप कैसे हो। आमीन।